जी जी जी। सर, छोटा सा सवाल हमारा ये है हाँ। कि ये जो आदिवासी संस्कृति है, ये हिंदू संस्कृति से अलग कैसे है? नहीं, बिल्कुल देखिए, पहला तो संस्कृति शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। जी जी। संस्कृति हिंदुवादी शब्द है। अच्छा। और संस्कृति शब्द मानव रचित, मानव दिमाग की रचना का शब्द है। अगर देखा जाए तो हिंदुवादी व्यवस्था में 16 नेंग 16 संस्कार होते हैं। समझ गए ना। और 16 संस्कार उन्होंने अपने मानवीय दिमाग की उपज की रचना से बनाए हुए। 3 ही चलन होता है, 3 ही मतलब नेंग होता है। संस्कार संस्कृति नहीं कहते, हम लोग नेंग कहते हैं। तो होता है, उसको टुंडा नेंग बोलते हैं जन्म संस्कार को। इसके बाद शादी होगा तो मड़मिंग नेंग बोलते हैं। और जब क्षरण होकर कोई गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसको कुंडा नेंग। संस्कृति अलग है और आदिवासी 100% जो मैंने आप बताया इससे बिल्कुल अलग है। तो जो ये आम धारणा है कि आदिवासी हिंदू है, ये जो धारणा है नहीं, 100% आदिवासी हिंदू नहीं है। आ जाइए आप लोग। नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्मृति इंडिया। दोस्तों, आज हम एक विशेष जगह पे हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी समाज की संस्कृति विशेष महत्व रखती है। तो किसी भी समाज का कंसर्न रहता है, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसका इतिहास, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो आज हम हैं एक गांव है बोहरन भेड़ी, जो कि चौकी के एरिया में आता है। उस चौकी के एरिया में एक आदिवासी परिवार में एक गृह प्रवेश का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम हम इसलिए कवर कर रहे हैं कि यहाँ पर उनकी जो वास्तविक जो संस्कृति है उसकी झलक दिखाई देती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आदिवासियों की संस्कृति क्या है, उनके संस्कार क्या है और किस तरह से उनकी जो ये जो संस्कृति है वो दूसरी संस्कृति से बिल्कुल अलग है, विशिष्ट है। तो हमारे साथ हैं गुरुजी। गुरुजी, अपना परिचय आप बताइएगा। सबको सेवा जोहार, सूर्य सेवा जी। मेरा नाम केपी प्रधान है जी। मैं व्यावसायिक रूप से इंजीनियर था एनटीपीसी में, अभी तो नहीं हूँ जी। सीनियर इंजीनियर के रूप में रिटायर्ड हुआ। राइट। अभी और लगभग 20 राज्य के गोंडवाना का राष्ट्रीय मुठवा पोय, मुठवा पोय मतलब होता है ज्ञान अधिष्ठाता। जी जी। या जिसको डीन समझ लीजिए किसी यूनिवर्सिटी का। तो कचारगढ़ के जो गोटुल है जी, गोंडवाना गणतंत्र गोटुल, उसका मुठवा पोय के रूप में अपनी सेवा दे रहा हूँ। और कई अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, लेकिन यही ठीक है, इस जगह में जो है वही परिचय देना ठीक है जी। और इसके अंतर्गत हम चाहते हैं जी कि संसार में अगर कहीं शांति स्थापित हो सकता है तो ट्राइबल लोगों का जो फिलॉसफी है, जो प्रकृतिवाद से निहित है जी जी जी, तो प्रकृति से कोई शांति, कोई दूसरा कम्युनिटी या धर्म या पंथ नहीं हो सकता जी जी जी। तो उसी प्राकृतिक दृष्टि से आपने जो बोला गृह प्रवेश जी जी, उसी प्राकृतिक अवस्थाओं को अपनाते हुए, प्राकृतिक संसाधनों को अपनाते हुए, प्राकृतिक तौर तरीका को अपनाते हुए यह सेवा गोंगो उपासना, जिसको हम गोंडी में रोन रच्चा गोंगो या पुनाल रोन रच्चा गोंगो, जैसे आपने गांव का नाम बताया जी जी, और जिसके मेजबान है हमारे अन्नपूर्णा मंडावी जी, उनके पूरे परिवार। और यहाँ पर कई अलग अलग कम्युनिटी, कई अलग अलग विचारधारा के भी आए हैं, उन सब का हम सम्मान करते हैं, सेवा मान करते हैं जी जी। वास्तव में प्रकृति का विचार ही सर्वमान शक्ति है कि सभी का सम्मान करते हुए चला जाए जी जी जी। तो आज यहाँ पर निश्चित रूप से अभी प्रारंभ होने जा रहा है जी जी जी। और प्रारंभ होने के बाद बहुत सारे जो रिचुअल होंगे जी, और उस रिचुअल का जो टॉप है, टॉप मोस्ट, उसको छूने की कोशिश करेंगे जी जी। आप सभी लोग साक्षात्कार बनेंगे उसके जी जी, ठीक है जी। और ये रिचुअल का नाम हम लोग
रोन रच्चा गोंगो, जिसको आप गृह प्रवेश कर रहे थे, जी वो है जी। कुछ देर में प्रारंभ होगा। और प्रारंभ होने के पहले इनका जो पेंट खाना है, इनका पूर्वजों का जो घर है, वहां पर एक ज्योति जलाया जाएगा, दीपक जलाएंगे, जाके होम ग्रास देंगे। राइट। उन समस्त पूर्वजों को आज याद करेंगे जो इस मंडावी परिवार में अभी नहीं है, प्रकृति में विलीन हो चुके हैं। जी जी जी। तो उनको पूर्वजों को हम पहले मानते हैं, क्योंकि पूर्वजों के कारण ही आज मैं हूँ। अगर पूर्वज नहीं होते तो मैं कहाँ होता। जी जी। क्योंकि मेरी उत्पत्ति आम के पेड़ से नहीं हुई, कहीं मुख से नहीं हुआ, कहीं पत्थर से नहीं हुआ है। जी जी जी। वही माता पिता जो पूर्वज के रूप में है, उन्हीं के मिलन से मैं यहाँ हूँ। यही प्राकृतिक का परम सत्य है। जी जी। उन पूर्वजों को हम पहले याद करेंगे, उनके पुरखा घर में जाके जी जी धन्यवाद देंगे। है पुरखा शक्ति, जी। हे मंडावी गोत्र में उत्पन्न, पारी में उत्पन्न पुरखा शक्ति, आपके आजदान सेवा से आज हमारे पुनाल रोन रच्चा घर नया बना। तो इसमें हम प्रवेश करेंगे, आज सेवा गोंगो करेंगे। तो आपका धन्यवाद देते हैं। ऐसे करके पहला दीपक वहां जलाएंगे। तत्पश्चात जितने भी यहाँ सगाजन सब लोग हैं, चूंकि पहले ही बताया मैं, आदिवासी ट्राइबल का कल्चर पूरा प्राकृतिक है और प्रकृति के नियम के तहत ही चलता है। जी जी जी। तो हमारा मानना क्या, सबका मानना है, प्रकृति का भी मानना है, विज्ञान का भी मानना है। इस संसार में पहले जीवन की उत्पत्ति जल में हुआ। तो जल के उठावन से ही हम अपने सेवा गोंगो उपासना का जो रिचुअल है प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको हम मतलब दिखाएंगे भी हमारे जो दर्शक हैं उनको। जी जी। सर, छोटा सा सवाल हमारा ये है कि ये जो आदिवासी संस्कृति है, ये हिंदू संस्कृति से अलग कैसे है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहला तो संस्कृति शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। जी जी। संस्कृति हिंदूवादी शब्द है। अच्छा। और संस्कृति शब्द मानव रचित, मानव दिमाग की रचना का शब्द है। ठीक है। हम लोग क्या, प्रकृति के जो नियम है उसके तहत उसके पालन करते हैं और प्रकृति जैसे चल रहा है उसी को फॉलो करते हैं। इसीलिए प्रकृति के फॉलोअर का जो शब्द है उसको इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सा शब्द है जो? जैसे कि सृजन होला को टुंडा मंडा, प्रकृति 3 चरण में चल रही है। सृजन हो रही है, पालन हो रही, क्षरण हो रही है। तो संस्कृति अगर देखा जाए तो हिंदूवादी व्यवस्था में 16 नेंग 16 संस्कार होते हैं। समझ गए ना? और 16 संस्कार उन्होंने अपने मानवीय दिमाग की उपज की रचना से बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, मेन डिफरेंसेस देखेंगे। हम जो ट्राइबल या आदिवासी गोंडवाना के कर रहे, हमने इस नेम को नहीं बनाया। प्रकृति जो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, उसी को हमने फॉलो किया। अच्छा, उसी जैसे एक बीज डालेंगे, पैदा हुआ, सृजन हो गया, बड़ा हुआ, आम का पेड़ लगा, ठीक है, पालन हो गया, अब एक दिन आम का पेड़ नीचे गिर गया। तो ये 3 जो चरण में चल रहा है, इसीलिए आदिवासियों में 3 ही चलन होता है, 3 ही मतलब नेंग होता है। संस्कार संस्कृति नहीं कहते, हम लोग नेंग कहते हैं। तो होता है, उसको टुंडा नेंग बोलते हैं जन्म संस्कार को। इसके बाद शादी होगा तो मड़मिंग नेंग बोलते हैं। और जब क्षरण होकर कोई गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसको कुंडा नेंग बोलते हैं। ये 3 ही होते हैं, हमारे में 3 ही होते हैं। और प्रकृति के चलन भी 3 ही है, समझिए। 3 डायमेंशन में या 3 आयामी चक्र में चल रहा है प्रकृति। उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम प्रकृति वंशी कहलाते हैं। कोई पुस्तक वंशी या फिर किसी मानव दिमाग की रचना की उपज की संस्कृति को नहीं मानते। अच्छा। सबको अपने अपने कल्चर, रीति रिवाज मानने का अधिकार है इस संसार में, और संविधान भी देता है। इसीलिए कभी भी हम किसी को कंपेयर नहीं करेंगे। हम क्या मान रहे हैं उसको बताना है। मतलब हिंदू संस्कृति अलग है और आदिवासी 100% जो मैंने आप बताया इससे बिल्कुल अलग है। तो जो ये आम धारणा है कि आदिवासी हिंदू है, ये जो धारणा है, नहीं, 100% आदिवासी हिंदू नहीं है जी, 100% नहीं है। हाँ हाँ। इन प्राकृतिक रचनाओं, सेवा पंडुम, तीज त्योहारों के आधार पर मैंने बोला भी है ही नहीं कि उनका जो भी सिस्टम चल रहा है, जो भी 16 नेंग है, उन्होंने अपना बनाया हुआ। ठीक है। हमारा जो चलन है प्राकृतिक है, वो 3 है, समझिए। तो इससे बिल्कुल फर्क अलग हो जाता है। हमारे सेवा गोंगो पढ़ने की पद्धति बिल्कुल अलग है। देखिए, हम उसमें कभी कभी पूजबन भी करते हैं। पूजबन मतलब जीवा भाव भी देते हैं आवश्यकता अनुसार, वो लोग नहीं देते। इसके बाद संविधान का भी दायरा में लिखा हुआ है कि इनका कल्चर, इनका रीति रिवाज, संस्कार, आर्टिकल 13(3) का कब बोलता है कि ट्राइबल का जो कस्टम और कस्टमरी ला है उसको स्वतः एक नीति का बल प्राप्त है।
संविधान भी बोलता है उसी जी, चीज जी, को, जी। है ना। जी। तो मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, जी। उस चीज को संविधान भी बोल रहा है। इसलिए कोई करता है तो अनजाने में हो सकता है बोल देता होगा, लेकिन जब तथ्य के आधार पे आएंगे ना, साक्ष्य के आधार पे आएंगे, तो बिल्कुल हिंदू और ट्राइबल अलग अलग है। उनमें देखिए मूर्ति पूजा होता है, अब में मूर्ति पूजा नहीं है, जी, है ना। जी। बहुत सारी चीजें हैं, वो लोग अग्नि का ज्यादा उपयोग करते हैं, हम लोग जल का उपयोग करते हैं। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क हाँ है। बहुत फर्क है, देखेंगे शब्दों का भी फर्क है। शब्दों का फर्क है, जी, प्रकृति जी। शब्दों का फर्क है। उनका जो भी साजो सामान लगेगा हो सकता है महंगा रहता हो, हमारे में 250 से 300 से ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए, समझ गए है ना। हम लोग क्या है, देखिए महुआ, महुआ को लाइए तो जी, थोड़ा महुआ उसी को लाइए। ये देखिए, आप लोग भी देखिए, जैसे वो लोग कई प्रकार के फूलों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब फूल को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग महुआ का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। महुए का मतलब है कि जब भी हम प्रकृति की सेवा उपासना करें, प्रकृति के कोई भी नियम को खंडित ना करें, क्योंकि फूल आप तोड़ तोड़ के लाए हैं, लेकिन ये महुआ का फूल हमने नहीं तोड़ा है, ये स्वतः अपने आप आया है नीचे में। और फूल का काम होता है फल पैदा करना, और फल आया तो आगे जीवन, फल आया तो फल के अंदर बीज होता है, तो बीज क्या है, वो आगे जीवन को बनाता है। तो अगर मैं सारे फूलों को तोड़ दूं तो कल फल पैदा होगा क्या। अच्छा। तो हाँ, इसीलिए हम किसी फूल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कई लोग करते हैं ना, आदिवासी सिर्फ महुए का इस्तेमाल करते हैं। ये महुआ जब गिरा है तो अपने पीछे फल बनाते हुए आया है, मतलब हमने प्रकृति के नियम को खंडित नहीं किया। जब प्रकृति की सेवा करते हैं ना, तो प्रकृति के किसी भी नियम को आपको बिना खंडित करना है, खंडित नहीं करना है, तब आप प्रकृति की सेवा कहते हैं उसको। प्रकृति की सेवा का मतलब किसी पेड़ के नीचे किनारे नाचना गाना या बकरा काट देना नहीं होता। प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए प्राकृतिक शक्तियों की सेवा उपासना करना ही प्रकृति सेवा कहलाता है। तो ये देखिए, इससे जो उपयोग कर रहा है, अब ये चीज राजा भी इसी चीज को करेगा या सबसे गरीब व्यक्ति भी करेगा। तो हमारे सेवा गंगो उपासना जो है, उसमें आर्थिक समानतावाद का सिद्धांत भी छिपा हुआ है। अच्छा। हाँ, कोई भी गरीब भी कर सकता है इसको, इतने चीजों को 250-300 का सामान तो ले सकता है ना। लेकिन इसी में सोना चांदी बिछा दूं 1 लाख का, तो गरीब कर सकता है क्या। या तो गरीब अपने आप को बेचेगा पैसा लाने के लिए, तो गुलाम हो गया ना। तो प्राकृतिक समानतावाद, प्राकृतिक आर्थिक समानतावाद कहाँ रह गया। तो फिर प्रकृति के पूजा वो धनवान नहीं कर पाएंगे, गरीब नहीं कर पाएगा। तो जितना भी यहाँ सामान रखा हुआ है, समझिए सब प्राकृतिक सामान है, प्रकृति से लिए है थोड़ा थोड़ा करके, प्रकृति में वापस कर देंगे, वापस करेंगे। और प्रकृति के कोई भी नियम को, कोई पर्यावरण के संबंध में कोई भी चीजों को हमने क्षति नहीं पहुंचाएंगे। देखिए पत्ते लाए हैं, पत्ते बिछाए हैं, 4 पत्ते लिए हैं, 4 पत्ते वापस कर देंगे। नींबू नहीं है जी, कहाँ है, नहीं दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये सेवा गंगो आज गृह प्रवेश हो रहा है, तो लगभग सभी लोग आ चुके हैं और अभी प्रारंभ करेंगे, है ना। और आप रिकॉर्ड करते जाइए, और आपका राइट्स है, अधिकार है, इसमें पूरा शामिल होइए। और जब भी लगे उसको पूछिए जरूर, आपको ही नहीं सबको हम अधिकार देते हैं। कोई भी चीज जानना है, समझना है, कुछ करना है, तो आप जरूर सवाल कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन को जब आपस में रगड़ेंगे ना, तो नया ज्ञान का प्रपुष्टि होता है, जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। तो वो भी हमको करना है ना। मैं एक तरफा बोलते जाऊं तो ठीक नहीं है ना। जी। वन में नॉलेज ठीक नहीं होता। ठीक है, तो हम आगे इसको जो आप जो प्रक्रिया है उसको हम समझेंगे, और जो हो रहा है, जो संस्कार हो रहा है, उसको हम जो है रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड कीजिए। और आगे फिर जो है हमारे दिमाग में जो भी बातें आएंगी उसको हम आगे जा करके आपसे विशेष बात, हर जो एक्टिविटी होगा, रिचुअल होगा ना, वो वहीं पर मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा। ठीक है, तो आप सब जानते भी रहेंगे। ठीक है, फिर जितने सवाल आएंगे उसको कलेक्ट करके वो भी हो जाएगा, है ना। ठीक हो गया जी। ठीक है। बाल पेंटा देवा देवा, बाल पेंटा देवा देवा, जोर पेंटा देवा देवा, जोर पेंटा देवा देवा, राम का दैया ठाकुर देवता ना देवा देवा, राम का थारा का विष्णु भाई ना देवा देवा।
राम के समस्त पुरखा शक्ति न पानी परोल को बनावे के समस्त पुरखा शक्ति न घर के दूल्हा देवता दुल्हन दाई न राम के सैया ठाकुर देवता न और का देवता मानता बनावे के गोत्र के समस्त पुरखा शक्ति कहीं भी अगर विलीन हो या तो आगे जगह में विराजमान हुआ। ऐसे करके सब अर्जी विनती कर दिया अपन अपन पूर्वज ला। आपन देखे है ना अपने माता पिता दादा दादी को, हाँ उनके रंग रूप भाषा बोली चेहरा मुहरा का भी एक लोटा भी पानी भी दिए होंगे। उस क्षण को उस पल को उस समय को याद करते हुए जरूर उनको आह्वान कीजिए, यहाँ पर आइए बोल के, ठीक है ना। आप लोग इस संसार में छोड़े हुए उसके हाड़ मांस के टुकड़े हैं, तो आप लोग ये आवाज लगाएंगे कि आपके पुरखा खड़े हो जाएंगे। अब बढ़िया से अच्छा आशीर्वाद दो। हे बूढ़ा देव, पुरखा शक्ति बूढ़ा देव का नाम, ठीक है ना। हे बूढ़ा देव बूढ़ी दाई जो भी प्रकृति में है हवा मतलब सेवा देता है। ऐसे करके अर्जी विनती करेगा। जितना मैं बोलूँ चाहे गोंडी में है, गोंडी में बोलत हो मंडावी बन के कुल देवी सात देव नाग बानर सब चीज के नाम लूंगे। ध्यान लगाइए अपन पूर्वज बन के। बोले बुढ़ा देवता ना सेवा सेवा, बूढ़ी दाई ना सेवा सेवा, सूर्य सेवा मादलाता जीवा, सूर्य सेवा मादलाता विडार, सूर्य सेवा मादलाता सगाबेन, सूर्य सेवा मादलाता मुठवा लिंगो, सूर्य सेवा मादलाता परसा पेन, सूर्य सेवा मादलाता फड़ा पेन, सूर्य सेवा सुक्तितांग सेवा मिगदंडो तल का कोट सी सेवा किंतरों नलेंज पूर्वा सुकुम भसुम पदंड गांगड़ा केरपाला ढोड़पाला मट्टा पोटी भुवान दाई गंडोदाई ग्राम गसैया ठाकुर देवता लोहा पेंता ग्राम का शीतला दाई खैरो दाई ग्राम डिहारिन दाईला मुठवा लिंगो आड़ा पूर्व पाठ पेन जंत्री गुणा तंत्री गुण नाग पाठ पेनना। हे ग्राम के समस्त पुरखा शक्ति दाय पुरखा शक्ति दाव पुरखा शक्ति ना हे गण दाई ना उर्चतिमान जगार मान सेवा निकुनवी सूर्य सुक्ति आलता सेवा निकुनवी पूर्व गढ़ा मंडला वंश बेड़ी पारी परोल का बराबिता। हे समस्त पेनपुर का शक्ति ना सूर्य सेवा निकुनवी सेवा मिग दंडो तल का कोट की सेवा किंतरो। आपके जी प्रताप है कर प्रताप रामेश्वर कहाँ गए?
आगे 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 जे खड़ा है लाओ का बाना लगाओ। तो मित्रों, आप देख रहे थे आदिवासियों की मूल संस्कृति। आज जो कार्यक्रम था वह था गृह प्रवेश का। एक आदिवासी परिवार में यह कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर उपस्थित थे कौशल प्रसाद प्रधान जी। कौशल प्रसाद प्रधान जी प्रधान जनजाति उत्थान संगठन के प्रमुख भी हैं और ये कोयली कचारगढ़ के डीन भी हैं। और आदिवासी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, उसकी संस्कृति के संवर्धन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए यह उत्थान संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू।